ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, मकर राशि, शनिदेव के वक्रगत अवस्था और मार्गी अवस्था का डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी होता है। बकरी में किस तरह की फल ये दे रहे थे और मार्गी में किस तरह की ये फल देने वाले हैं। 11 अक्टूबर को शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर तक शनि ग्रह बकरी थे और बकरी शनि मार्गी शनि की अपेक्षा ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ग्रहों की 3 तरह की गति होती है, उनकी चाल होती है। मार्गी यानी कि सीधी चाल, बकरी यानी कि वक्रगत अवस्था और अतिचारी गति भी एक ग्रह की चाल होती है। जब ग्रह अचानक रफ्तार से आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि आपने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में चल रहे हैं। अतिचारी गति का मतलब होता है कि जैसे किसी ढलान में किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और वो गाड़ी बेलगाम दौड़ने लग जाए, तो वहाँ पर वो कल्याणकारी नहीं होता है, वहाँ पर वो विनाशकारी होता है। कहीं ना कहीं बड़े दुर्घटना और बड़े संकट का निर्माण करने के लिए ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जहाँ पर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ढाल है और वो बेलगाम दौड़ता चला जाता है और बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर बन जाता है, विनाशक बन जाता है। तो ग्रहों की भी इस तरह की ही व्यवस्था है। जब ग्रह अतिचारी गति में चलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। और यदि आप अनुभव करें तो पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी ऐसी विनाशक संकट हमारे समाज में आया, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी विनाशकारी तांडव को हमने देखा है, महसूस किया है। और पिछले 2 सालों से शनि ग्रह देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में चल रहे हैं। इस चराचर जगत में बृहस्पति दरअसल मैग्नेटिक पावर है, यानी कि चुंबकीय पावर। इस धरती का पूर्णतया रक्षा करने का जो जिम्मा है वो देवगुरु बृहस्पति ही उठाते हैं। जो भी धरती के ऊपर विनाशकारी प्रभाव होते हैं, उन विनाशकारी प्रभावों को बृहस्पति अपने ओर आकर्षित करके उस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से बृहस्पति अतिचारी गति में चल रहे थे और उसी का एक प्रभाव आप देखेंगे कि पूरे विश्व में विनाशकारी तांडव को हमने अपने आंखों से देखा है। अपने प्रियजनों को, अपने समाज में, अपने जानने वालों को, अपने परिवार के अंदर तमाम ऐसे लोगों को मौत के मुंह में समाते हुए हमने देखा है। ये केवल बृहस्पति के अतिचारी गति का एक प्रभाव से ही इसे आप मान सकते हैं। अब शनि ग्रह का भी बकरी और मार्गी का फर्क हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में ग्रह के गति का, ग्रह के अवस्था का, ग्रह के प्लेसमेंट का यदि सही वास्तविक मूल्यांकन को हम समझें, तभी हम अपने जीवन में अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और यही मकसद है हमारा इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं और शनि ग्रह बकरी थे। शनि ग्रह की दृष्टि पराक्रम में पड़ी हुई थी, 10वें भाव में, 7वें भाव में, यानी कि बकरी अवस्था में शनि की 7.5 का एक प्रभाव मकर राशि के ऊपर और व्यापारिक व्यवस्था के ऊपर शनि की दृष्टि थी। मैरिड लाइफ के ऊपर, यानी कि जीवन साथी के ऊपर, दाम्पत्य सुख के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि होने के कारण से थोड़े से किसी भी चीज की अति जब होती है तो वो हानिकारक होता है। चाणक्य नीति में बताया गया कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि जहां पर अति होता है, यानी कि मार्गी अवस्था में नॉर्मली जो शनिदेव आपके लिए कल्याणकारी प्रभाव दे सकते हैं, वो यदि वक्रगत अवस्था में डबल कल्याणकारी ताकतवर हो जाएं तो वहां पर कई बार आपका अति हो जाता है और अति जो होता है वो नुकसानदायक होता है। यानी कि अब आपको दाम्पत्य सुख के अंदर थोड़े से बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी। व्यापार भी आप देखेंगे तो वो सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ेगा और जो समस्याएं छोटी छोटी बन रही थी उनमें आपको निजात मिलेगा। अपने करियर के ऊपर, कार्य क्षेत्र के ऊपर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे।
और मकर राशि में शनि का प्रभाव तृतीय भाव में, यानी कि जो पराक्रम थी वो बेहतर होगा और भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े से बेहतर होंगे। शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, हालांकि स्वग्रही शनि मकर राशि में, मकर राशि के अंदर 7.5 का एक प्रभाव ये बेहद कल्याणकारी है। और आपके 7.5 का जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन पिछले 141 दिन 11 अक्टूबर से पहले के ये बेहद तनाव युक्त थे और वक्रगत अवस्था थी, और शनि के 7.5 दोनों ही जब प्रभावित हुए तो वहाँ पर हमारे वास्तविक परफॉर्म को हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। हमारी वास्तविक जो अनुभूति की प्राप्ति हो सकती है वो नहीं हो पा रही थी। अब धीरे धीरे हम आगे फिर से एक तरह से देखेंगे कि व्यवस्थाएं हमारी सुदृढ़ होंगी। गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण जरूरी होता है, और जन्म पत्रिका को आप जब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति किस तरह से बना हुआ है, तो हम अपने जीवन में सही अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो देवरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ते हैं हमारे साथ, और आजीवन सदस्यता की प्राप्ति हो जाती है। और आप कभी भी किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क हम आपको उसका जवाब देते हैं। खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।